हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का आज एक नया चैप्टर में स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है ट्रायंगल्स। एक नया चैप्टर जिसमें हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी और ट्रायंगल्स के कुछ नए रूल्स। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। और पिछली क्लास में हमने लाइन एंड एंगल्स अपना फिनिश किया है, रेखाएं और कोण, और बहुत अच्छी तरीके से हमने इसमें क्वेश्चंस किए हैं। एंड आई होप आपको क्लियर हुआ होगा और जो डाउट्स हैं उनको हमने डिस्कस भी किए हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न नो वन कैन हेल्प यू, एंड इफ यू आर डिटरमाइंड टू लीन नो वन कैन स्टॉप यू। जी हाँ, अगर आपके अंदर किसी चीज को करने की विल नहीं है, कोई चीज करने की चाह नहीं है, तो आपको चाह के भी कोई कुछ नहीं सिखा सकता। ठीक है, चाहे वर्ल्ड का बेस्ट कोच आ जाए, चाहे वर्ल्ड का बेस्ट टीचर आ जाए, वो भी आपको नहीं सिखा सकता, क्योंकि आपके अंदर विल ही नहीं है कोई चीज चाहने की, आपको सीखने की चाह ही नहीं है। अंदर से आप बेमन से आप बैठे हो क्लास में, आप बेमन आप कहीं कहीं पे। बट वहीं अगर आप किसी चीज को लेकर डिटरमाइंड हो, आपने ठाना हुआ है कि नहीं मुझे ये चीज करनी है, तो आपको चाह के भी कोई नहीं रोक सकता। का कहने का मतलब यहाँ पे है, ऐसे रोकना मतलब हाथ पकड़ के रोकने वाली बात नहीं है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि आपको चाह के भी बच्चों, आपको जो माइंड आपका डाइवर्ट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपने एक फोकस आप हो रखे। कभी अपनी लाइफ में ये चीज करके देखो, किसी चीज को लेके, चाहे छोटा ही, कि यार ये चैप्टर मुझे ना इस 2 दिन में पूरा करना है, कैसे भी करके एनी हो, तो आप देखना, आप उस चीज पे अगर आप ठान लो, डिटरमाइन कर लो करना ही करना है, चाहे मैथ्स का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे इंग्लिश का हो, किसी का भी, ये चीज में सीखनी कैसे भी करके सीखनी है। तो क्या होता है, जो एक्सक्यूजेज हम बनाते हैं ना, जो बहाने हम बनाते हैं, वो बहाने बनने बंद हो जाते हैं खुद से ही। ठीक है, खुद से आप बहाने बनने बंद कर देते हो कि यार अभी नहीं पढ़ना, है ना, या फिर इस तरह के बहुत से बहाने होते हैं हमारे पास, तो वो हम खुद से बनाना बंद कर देते हैं और हमारा फोकस गोल की तरफ हो जाता है। ये एक बार अपनी लाइफ में आप करके देखें, अपनी जिंदगी में आप करके देखें, आपको जरूर बेहतर रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए फिलहाल आज एक नया चैप्टर ट्रायंगल्स, और ट्रायंगल्स के अंदर हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो सबसे पहले तो चैप्टर का नाम ट्रायंगल्स यानी कि त्रिभुज। ठीक है, इतना तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, ठीक है, जो पहला टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स के अंदर सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे क्या, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, या फिर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते क्या। अच्छा, सबसे पहले तो आपको बता दें कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स यानी कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, यानी कि जो हम इसको बोल रहे हैं, इसको लेंगे त्रिभुजों की त्रिभुजों की सर्वागमता। ठीक है, तो सर्वगासम कब होते हैं त्रिभुज। ठीक है, सर्वगासम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स को भी अगर आप देखें, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स ये है, इसको बोलते हैं सर्वगासम फिगर्स, मतलब आकृतियां। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है हिंदी इंग्लिश में, चलो समझते हैं। फिगर whose shapes and size are both the same are called congruent figures। ठीक है, figures whose shape and size are same are both same are called congruent figure। ठीक है, स्वर्गासम का अर्थ है सभी प्रकार से बराबर, अर्थात वे आकृतियां जिनके समान आकार और समान माप है। ठीक है, स्वर्गासम का मतलब सर्वागसम, हर जगह से वो क्या है, इक्वल है, स्वर्गासम। ठीक है, तो अब कहने का मतलब क्या है, जैसे अगर मैं एक ट्रायंगल यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, अगर हम यहाँ पे कोई ट्रायंगल यहाँ पे बना रहे हैं, या फिर ट्रायंगल आप छोड़ा, अगर आप कोई स्क्वायर यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है, आपने एक स्क्वायर बना,
और मैंने इसी के ऊपर एक स्क्वायर और बना दिया, इतने ही शेप का एक स्क्वायर और मैंने यहाँ पे, ये हमने एक स्क्वायर और ठीक है, ये हमारे पास स्क्वायर है, तो ऐसा ही स्क्वायर हम एक और यहाँ पे जो है आपके लिए बना दिया। तो मैं बोल सकता हूँ, आप देखो बिल्कुल ये इनका शेप सेम है, स्क्वायर है, शेप मतलब आकृति सेम है, साइज इनका सेम है, सेम साइज के है ना कि नहीं है, सेम साइज के ये है, तो इनको हम कॉन्ग्रुएंट फिगर, सेम साइज का मतलब अगर मैं इसको इसके ऊपर रख दूं तो दूसरा वाला छिप जाएगा। ये देखो अगर मैं इसके ऊपर इसे ढक दूं तो दूसरे वाला क्या हो जाएगा, छिप जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ, है ना, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, छिप जाएगा। ठीक है, तो यानी कि सेम शेप सेम साइज, कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। वैसे हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं, वैसे हमारे क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं, ट्रायंगल स्वर्गासम त्रिभुज होते हैं। तो ऐसे त्रिभुज बच्चों, जैसे ये त्रिभुज हमारे पास, तो यह मैं बोल रहा हूं ऐसे त्रिभुज, ठीक है, भले कॉन्ग्रुएंट नाम लग गया, तो कॉन्ग्रुएंट नाम का मतलब क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट नाम का मतलब हो गया सर कि कॉन्ग्रुएंट नाम मतलब सर, कॉन्ग्रुएंट नाम का मतलब ये हो गया कि आपको क्या करना है, एक दूसरे बिल्कुल सेम शेप सेम साइज के, दूसरा ट्रायंगल मैंने बना दिया, दो ट्रायंगल मैंने बना दिए, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, इनको ये दोनों क्योंकि इनका सर शेप सेम है, ये एक जैसे शेप मतलब एक जैसे दिखते हैं और साइज भी सेम है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, बिल्कुल एक जाएगा, एक के जैसा एक। तो इसको अगर मैं इसके ऊपर रख दूं तो दूसरे वाला पीछे वाला ढक जाएगा, क्योंकि इसने इसको बिल्कुल सेम से सेम साइज किया तो ढक देगा। बट वही अगर मैं ये ऐसा बड़ा ट्रायंगल एक कर दूं और यहाँ पे मेरे पास ये एक छोटा ट्रायंगल, इसको इधर करो, ये दो ट्रायंगल है, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे, ये हमारे कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, ये हमारे स्वर्गासम आकृतियां नहीं कहलाएंगी, ये हमारे सिमिलर ट्रायंगल कहलाएंगे। सिमिलर ट्रायंगल हम किसमें, सिमिलर ट्रायंगल आप क्लास 10th में पढ़ोगे सिमिलरिटी के अंदर। ठीक है, अभी आप क्या, ये है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्या पढ़ेंगे बोलेंगे इसको, ये है कॉन्ग्रुएंट का साइन ये होता है, तो ये आपके कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, ये हमारे कॉन्ग्रुएंट अभी आगे पढ़ेंगे, ये हमारे कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि एक बड़ा एक छोटा है, तो दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों स्वर्गासम आकृतियां नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि सर ये सेम शेप और सेम साइज की नहीं है, तो इसलिए स्वर्गासम आकृतियां नहीं है। क्लियर, फिर बढ़ेंगे आगे, इसको लिख लें जरा पहले। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, कुछ इसमें नेक्स्ट क्या है। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब कहलाते हैं, इस पे बात करते हैं। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो कब होते कैसे हैं ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, उस पे बात करते हैं। ठीक है, आपको भी समझाऊंगा इसका मतलब। ठीक है, in a pair of triangles, if all three corresponding sides and three corresponding angles are exactly equal, then the triangles are said to be congruent. ठीक है, तो त्रिभुजों के एक युग में यदि तीनों संगत भुजाएं और तीनों संगत कोण बिल्कुल बराबर हो तो त्रिभुजों को स्वर्गासम कहा जाता है। तो इसको हिंदी में लिख लेते हैं। ठीक है, वैसे मेरे ख्याल से इसमें आपको इतना, आप 9th क्लास में आपको इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए। ठीक है, तो त्रिभुजों के एक युग्म में, पेयर मतलब मैं भी तो ऐसे ही बना रहा हूँ, पेयर ऑफ ट्रायंगल्स युग्म होते हैं, पेयर है ना, यदि तीनों संगत भुजाएं, इफ ऑल थ्री क्रॉसपॉन्डिंग, क्रॉसपॉन्डिंग मतलब होता है संगत, क्या होता है, हमने पढ़ा ना संगत कोण, इससे पहले पढ़ा था संगत कोण, बस क्रॉसपॉन्डिंग मतलब संगत। ठीक है, त्रिभुज के युग में यदि, है ना, यदि तीनों संगत भुजाएं तीनों संगत भुजाएं और तीनों
संगत कोण बराबर हो, बिल्कुल, तो त्रिभुजों को सर्वगासम कहा जाता है। ठीक है, कोई बहुत बड़ा वर्ड नहीं है कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, बहुत ऐसा नहीं है कि पता नहीं कौन सा वर्ड दे दिया कॉरेस्पॉन्डिंग। इसको पढ़ो, समझो इन चीजों को, डरा मत करो, भागा मत करो इंग्लिश से। चलिए, अब समझेंगे कि सर ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है क्या, है ना। ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते कैसे, कैसे इनको पता लगाएंगे, इनके बारे में समझते हैं ये है क्या। तो जैसे हम कोई फिगर ले लें तो चलिए दूसरा, इसमें खुद ही आपको समझा देता हूं, ठीक है। ट्रायंगल लेके कुछ इस तरह का ट्रायंगल हम लेते हैं इस बार। नाम दे देते हैं इनका ए बी सी पी क्यू और आर। ठीक है, ये दो एंगल हमने बना दिए, ए बी सी और पी क्यू आर। अब यहाँ पे देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है ना, तो इन अ पेयर ऑफ ट्रायंगल, ये पेयर ऑफ ट्रायंगल है, जोड़ा है, ट्रायंगल का युग्म है त्रिभुजों का, तीनों संगत भुजाएं और तीनों संगत कोण बराबर हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं कि ट्रायंगल एक कॉन्ग्रुएंट फिगर है या कॉन्ग्रुएंट है। तो कैसे पता लगाएंगे कॉन्ग्रुएंट का, देखो एंगल ए जो है, एंगल ए का कॉन्ग्रुएंट फिगर कौन है, एंगल पी। ठीक है, मैं बोलूंगा एंगल सी का कौन है, ठीक है, या फिर एंगल बी का कौन है, तो आप बोलोगे एंगल बी का सर एंगल क्यू क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है या फिर संगत कोण है। आर का कौन है, एंगल सी। ठीक है, यानी कि आर और सी दोनों एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग है और ये इक्वल भी होने चाहिए, अगर एक 40 डिग्री है तो वाला भी 40 डिग्री होना चाहिए। दूसरी बात, आप सिर्फ पता कैसे करते हैं कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, यानी कि अगर मैं किसी ट्रायंगल को उसके ऊपर रखूंगा ना, तो जो साइड उसको ढकेगी वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, जो जिस एंगल के ऊपर वो एंगल आएगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा। देखो अभी और समझो क्या बोलना चाह रहा हूं। अब अगर मैं यहाँ पे और बात करूं कि सर ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, तो ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है पी क्यू। सर बीसी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, बीसी के कॉरेस्पॉन्डिंग है क्यू आर। और सर एसी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, एसी के कॉरेस्पॉन्डिंग है सर ये पी आर। तो कॉरेस्पॉन्डिंग कभी अगर आपको फिगर में देख के समझना भी पड़े, तो आप ये समझना कि अगर एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के ऊपर रखेंगे तो कौन सी वो साइड किसके ऊपर आएगी, वही उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगी। कहने का मतलब जैसे इस ट्रायंगल को उठा के मैं यहाँ ले जाऊंगा, तो याद रखें हम ये साइड का नाम क्या है, एसी है ना। तो एसी किसके ऊपर आ रहा है, आप देखोगे तो एसी पी आर के ऊपर, तो एसी किसका कॉन्ग्रुएंट हुआ, पी आर का कॉन्ग्रुएंट, पी आर का कॉरेस्पॉन्डिंग हुआ, सॉरी। ठीक है, वैसे ही ये क्यू आर किसके ऊपर आया, क्यू आर बीसी। देखो जो बीसी है वो कहाँ गया, क्यू आर के ऊपर गया, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपका क्यू आर है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग आपका, ये सभी हमारा क्या होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स होते हैं। ठीक है, फिर कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स हमारे इस तरीके से संगत भाग को हम पहचानते हैं। ठीक है, तो संगत कोण कौन से, संगत भुजाएं कौन सी, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ है तो आप हाथ खड़े करके पूछ सकते हैं, फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब जो इसमें नेक्स्ट पार्ट आता है, ठीक है, जो इसमें नेक्स्ट पार्ट आपका आता है वो आता है सीपीसीटी या फिर कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। चलिए, अब अब ये क्या होता है, ठीक है, ये सीपीसीटी या कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ क्या होता है, तो
corresponding part of congruent triangles. In congruent triangles, the corresponding parts are equal and are written as CPCT. ठीक है, कहने का मतलब इनका क्या है कि स्वर्गासन त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं और स्वर्गासन त्रिभुजों के संगत भागों के लिए हम संक्षेप में CPCT लिखते हैं। ये कहाँ यूज होता है, कब यूज होता है, इसके बारे में थोड़ा भी बात करते हैं, बट पहले लिख ले जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। क्या बोला हमने, स्वर्गासन त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते, स्वर्गासन त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं और स्वर्गासन त्रिभुजों के स्वर्गासन त्रिभुजों के और स्वर्गासन त्रिभुजों के संगत भागों के लिए हम संक्षेप में CPCT लिखते हैं। ठीक है, अब ये CPCT क्या बला है, CPCT है क्या? CPCT आपका CPCT C मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग, CPCT मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जैसे कि आप दो ट्रायंगल ले लेते हैं, अब हमें ये बोल रखा है कि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, हमें ये बोल रखा है यहाँ पे कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, बट आप देखोगे कि सर इनके शेप जो है अलग अलग है। ठीक है, शेप अलग नहीं है ये एक जैसे ही है, बस ये वाला जो ट्रायंगल है ये थोड़ा टिल्ट हो रखा है ना, तो ये बिल्कुल टिल्ट है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, बिल्कुल सेम है। तो अगर मैं बोलूं एंगल ए का, यहाँ पे एंगल ए का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पी है, अगर आप खुद सोचें, इतना दिमाग हमारे पास होगा कि सर अगर इसको हम सीधा कर दें, आप मन में सोचें, आपको मन में सोचना पड़ेगा कि इसको अगर हम सीधा कर देंगे तो एंगल ए एंगल पी के बराबर आ जाएगा, एंगल बी का जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट एंगल क्यू होगा, एंगल सी का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट एंगल आर हो जाएगा। वैसे ही सर इसमें जो ये है ये इसके इक्वल हो जाएगा, है ना, जो हमारा ए बी है वो हमारे पी क्यू के बराबर होगा, जो ए सी है वो हमारे पी आर के बराबर होगा, और जो हमारा बी सी हमारे क्यू आर के बराबर होगा। तो ये दोनों तीनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट, बराबर मतलब कॉन्ग्रुएंट कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे। ठीक है, यानी बीसी का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा होगा, क्यू आर, एसी का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा होगा, पी आर, एबी का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा होगा, पी क्यू। तो ये हमारे क्या, अगर हमें देखो CPCT कहाँ यूज हम करेंगे, CPCT हम ऐसे यूज करेंगे, हमें हमको दो ट्रायंगल दे रखे हैं, फॉर एग्जांपल हमने ये दोनों ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। कॉन्ग्रुएंट को लिखने का तरीका ये होता है, स्वर्गासम हमने प्रूफ कर दिया। समझ लो, अभी बेसिक चीजें बेटा, आगे जाके ना बहुत पछताओगे, कुछ समझ 10th में भी है ये चैप्टर, तब रोगे। अभी बेसिक चीजें समझ लो, बेसिक चीजें इनको अच्छे से जान लो। मैंने क्या बोला, इन दो ट्रायंगल को मैंने बोल दिया कि अभी आगे पढ़ेंगे आप, तो अभी मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। हमने बोला कि सर ये दोनों ट्रायंगल ना हमारे स्वर्गासम है, हमने प्रूफ कर दिया कि ये क्या है, स्वर्गासम है, यानी कि हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है सर, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का, अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो मींस उनके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और सारी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, हमने प्रूफ कर दिया और हमें ये बोला गया है कि आप ये प्रूफ करके बताओ, आप ये सत्यापित करके बताओ, या टू प्रूव आपको ये बोल दिया कि यहाँ पे AC और PR को इक्वल करके दिखाओ, AC बराबर जो है PR है उसको आप प्रूफ करके दिखाओ। आप बोलोगे, फिर आप बोलोगे कि क्योंकि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, हमने दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए हैं, है ना। अभी आप सीखेंगे आगे कैसे आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, मैं उससे बात की कहानी आपको बता रहा हूं कि आपको क्वेश्चन आए कि टू प्रूव करो कि ये दोनों क्या है आपके इक्वल है, AC और PR। तो आप बोलोगे कि क्योंकि हमने
एबीसी ट्रायंगल और पीक्यूआर ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट सर्वगासम प्रूफ कर दिया है, तो सर देयरफॉर एसी जो है एसी बराबर पीआर, एसी बराबर पीआर भी होगा। अब आप उसने पूछा भाई एसी बराबर पीआर क्यों होगा, आप बोलोगे सर इसलिए होगा क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और हमने पढ़ा है कि कॉन्ग्रुएंट जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं, तो एसी किसका कॉरस्पॉन्डिंग है, पीआर का। अच्छा तो इतना सब थोड़ा लिखेंगे हम यहाँ पे रीजन में, तो बस आपको लिखना है बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी मतलब स्वर्गासम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, जिसके हम संक्षेप में सीपीसीटी लिखते हैं। तो आपने वही बताया है कि स्वर्गासम त्रिभुजों के, क्योंकि हमने प्रूफ कर दिया था स्वर्गासम त्रिभुज है, स्वर्गासम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, तो उतना लिखोगे नहीं, उसके हम सीपीसीटी लिख देते हैं। ठीक है, इस यहाँ पे सीपीसीटी का यूज होता है। बाकी आगे इसको और अच्छे से जानेंगे, कल क्वेश्चंस वगैरह हम करेंगे, जब अभी कल छुट्टी होगी, कल और अच्छे से इसको हम जानेंगे कल की बात की क्लास में, और अच्छे से इसमें क्वेश्चंस करेंगे, किस तरह से आप ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, उन सब पे बात करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।